हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 23 अप्रैल, दिन संडे रविवार हो गया, हिंदी तिथि चतुर्थी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, पहले तो अच्छी खबर यह है कि अंतरिक्ष में बढ़ा भारत का दबदबा। इसरो ने लॉन्च किए सिंगापुर के 2 सैटेलाइट। जी हाँ, PSLV C55 से सिंगापुर के 2 सैटेलाइट की लॉन्चिंग कामयाब रही। ये दोनों सैटेलाइट धरती की निचली कक्षा में भेजे गए, जिनसे समुद्री सुरक्षा और मौसम की जानकारी हासिल होगी। और इतना ही नहीं दोस्तों, देखिए आप, इंडियन नेवी ने भी बड़ी कामयाबी हासिल की है। DRDO के साथ मिलकर इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। और अब हमारा भारत देश भी BMD वाले देशों की सूची में शामिल हो चुका है। BMD मतलब बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, यानी हम अब उन देशों में शामिल हो गए जिनके पास समुद्र से हमला करने की क्षमता भी है। और ये वाकई में हम सभी हिंदुस्तानियों के लिए बड़े गर्व की बात है। और खबरों में आगे बढ़े इससे पहले इसी बात पर एक लाइक कर दीजिए फटाफट से, और DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि काम की खबरें रोजाना आपको अपने मोबाइल पर मिलती रहेगी। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। उड़ान योजना का अगला 5वां चरण शुरू हो चुका है देश में। दूर दराज इलाकों में अब हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ाने पर सरकार जोर देगी। और इस मौके पर केंद्रीय उड्डयन मंत्री ने कहा कि ये योजना का नया और मजबूत वर्जन देश में हवाई रफ्तार को बढ़ाएगा। अब उड़ेगा देश का हर आम नागरिक भी। बड़ी खबर है, चीन से सटे 336 गांवों में 4G कनेक्टिविटी शुरू होने जा रही है। अरुणाचल प्रदेश में जल्द ही लोगों के पास भारतीय सिम वाला कनेक्शन पहुंच जाएगा, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के 336 सीमावर्ती जिलों में 4G सर्विस शुरू होने जा रही है। इसके लिए सरकार ने ऑलरेडी 250 मोबाइल टावर भी लगा दिए है ना। और वही खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले 30 अप्रैल को चुनावी राज्य कर्नाटक में रैली करेंगे। बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश अयोध्या में देश प्रदेश के पर्यटकों को अब 5 स्टार होटल फैसिलिटी मिलेगी, क्योंकि टाटा ग्रुप भी मुंबई के ताज होटल जैसा ही होटल अयोध्या में भी बनाएगा। बड़ी खबर है, अमेरिका जाने वालों को US गवर्नमेंट ने बड़ी खुशखबरी दी है। इस साल 10 लाख से भी ज्यादा वीजा जारी किए जाएंगे, जिससे कि भारतीय लोग भी अमेरिका जा सकेंगे। वही देखिए, गुजरात के मां अंबाजी मंदिर में स्थापित होगा दुनिया का सबसे बड़ा श्री यंत्र। बनासकांठा जिले में इसको लगाया जाएगा। बड़ी खबर है, कल सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक और तूफानी दौरा शुरू होने जा रहा। इसे तूफानी दौरा इसलिए कहा जा रहा दोस्तों, क्योंकि अगले 36 घंटों में प्रधानमंत्री 5300 किलोमीटर की यात्रा करेंगे और भारत के 7 अलग अलग शहरों में 8 कार्यक्रमों में हिस्सा भी लेंगे। 24 और 25 अप्रैल को करीब 36 घंटों में यह दौरा पूरा होगा। इस दौरान वो देश के 7 शहरों में अलग अलग परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली से मध्य प्रदेश होते हुए दक्षिण में केरल और पश्चिम में सिलवासा तक जाएंगे। और देखिए, इस दौरान मध्य प्रदेश के रीवा में वो 7573 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। 24 अप्रैल को मध्य प्रदेश रीवा आएंगे PM मोदी। और वैसे रेलवे से भी अच्छी खबर यह है दोस्तों कि मध्य प्रदेश में अब सारा रेल नेटवर्क इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से चलने लग गई है। अब डीजल इंजन नहीं दिखेंगे। और इस दौरे के दौरान केरल राज्य में भी दूसरी वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत करेंगे। दमन में सी फ्रंट के आकर्षण तक 24-25 अप्रैल को PM मोदी की ये यात्राएं होने जा रही है, यानी कि कल और परसों। और इस दौरान वो टोटल 25,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। चलिए अगली बड़ी खबर है दोस्तों, हाल ही में आपको पता होगा जम्मू कश्मीर में हमारे 5 जवान शहीद हो गए थे एक हमले में। तो अब जम्मू में एक और सर्जिकल स्ट्राइक की मांग उठ रही है। लोगों ने कहा कि 5 के बदले दुश्मन के 500 सर लाएंगे, तभी ठंडक मिलेगी। जी हाँ, जम्मू कश्मीर के लोग बाग खुद भी अब सर्जिकल स्ट्राइक की मांग कर रहे हैं। जम्मू से लेकर राजौरी पुंछ तक सामाजिक संगठनों ने प्रदर्शन किए और पाकिस्तान का पुतला भी फूंका। और केंद्र सरकार से पाकिस्तान के खिलाफ एक और सर्जिकल स्ट्राइक की मांग भी की। और इसी बीच खबर है कि पाकिस्तान को भारत से जंग का डर है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री बोले कि युद्ध की आशंका के बीच चुनाव नहीं होने चाहिए, आतंकवाद का खतरा भी बढ़ेगा। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है, हमारे सुप्रीम कोर्ट के 5 जज कोरोना संक्रमित हो गए, जिनमें एक जज वो भी शामिल है जो समलैंगिक विवाह की सुनवाई कर रहे थे मामले की। तो इसी वजह से कल सोमवार को जो सुनवाई होनी थी समलैंगिक विवाह पर, उसको भी रद्द कर दिया गया। चलिए अगली खबर आ रही, दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। एक पक्षीय तलाक के बाद नियत अवधि में अगर अपील नहीं की गई तो पुनर्विवाह भी कानूनी होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक पक्षीय तलाक के बाद दोबारा शादी करने के मामले में सुनवाई करते हुए ये बड़ा आदेश सुनाया है, यानी कि जो लोग तलाक के बाद दूसरी शादी की इच्छा रखते हैं उनके लिए ये बड़ी राहत की खबर है। वह देखिए, समलैंगिक विवाह को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने भी कहा कि भारत की सभ्यता के लिए घातक सिद्ध होंगे समलैंगिक विवाह। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, अतीक अहमद ने जिन भी लोगों की जमीनों को हड़पा, अब योगी सरकार उनके मालिकों को उनकी जमीन वापस करेगी। और इस बात की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक अलग आयोग के गठन की भी तैयारी शुरू कर दी है। अतीक अशरफ के खात्मे के बाद जिन जिन भी लोगों की जमीनों को उन्होंने हड़पा था, उनके अधिकार उनको वापस दिए जाएंगे। वैसे अतीक पर हमला करने वाले आरोपी जिस होटल में रुके थे, वहां स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम पहुंची। प्रयागराज जंक्शन के पास ये होटल है और होटल के CCTV DVR रजिस्टर सभी को कब्जे में कर लिया। अच्छा, मैं देखिए, आम आदमी के लिए एक बड़ी काम की महत्वपूर्ण खबर है कि अगर कोई दुकानदार, कोई कंपनी आपके साथ चीटिंग करती है, धोखाधड़ी करती है, ठगी करती है, तो तुरंत आप घर बैठे ही अब WhatsApp नंबर के जरिए भी शिकायत दर्ज करा पाएंगे। दरअसल नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन की तरफ से हाल ही में WhatsApp सेवा शुरू करने की घोषणा की थी और अब इसको लेकर नंबर भी जारी कर दिए हैं। नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, 8800001915। ये नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर है, यानी कि राष्ट्रीय उपभोक्ता सहायता केंद्र के नंबर है ना। वही देखिए, बड़ी खबर, PNB ने ग्राहकों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चल रहे फर्जी मैसेज को लेकर आगाह किया है। दरअसल आजकल सोशल मीडिया पर पंजाब नेशनल बैंक की 130वीं वर्षगांठ के
मौके पर सरकारी सब्सिडी दी जा रही है, इस तरह का फर्जी मैसेज वायरल किया जा रहा। तो बैंक की तरफ से बयान जारी करते हुए कहा गया कि यह मैसेज फर्जी है। पीएनबी ब्रांच का नाम इस्तेमाल करके लोग बाग आपके साथ धोखाधड़ी कर सकते हैं। तो आम जनता को इस बात की सलाह दी है कि ऐसे मैसेज को किसी के साथ फॉरवर्ड भी ना करें और ऐसे फर्जी मैसेज पर भूलकर यकीन भी ना करें, वरना आपके साथ भी धोखाधड़ी हो सकती है। अगर आपको भी 130वीं एनिवर्सरी वाला मैसेज आया तो सावधान हो जाएं, है ना। वैसे बैंकिंग न्यूज की बात हो ही रही तो देखिए आप, इस प्राइवेट बैंक ने एफडी पर ब्याज दरें बढ़ा दी हैं। दरअसल एक्सिस बैंक की तरफ से फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की गई है। और दोस्तों, इस बढ़ोतरी के बाद आपको अलग अलग दिनों की एफडी पर कितना ब्याज मिलेगा, जिसकी डिटेल जानकारी भी आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, ना। अच्छा, वहीं आपको पता होगा कल से ही 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर पहली पूजा की और अभिजीत मुहूर्त में गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट भी खुल चुके हैं अक्षय तृतीया के मौके पर कल, है ना। और वैसे कल आपको पता होगा ईद का त्योहार भी था। देश भर में धूमधाम से ईद मनाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत सभी बड़े दिग्गज नेताओं ने लोगों को बधाइयां दी। खूब एक दूसरे के गले लगकर लोगों ने ईद का त्योहार मनाया। और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी बोले कि उत्तर प्रदेश में ईद की नमाज अब सड़कों पर नहीं बल्कि मस्जिद में हो रही है। कानून सबके लिए समान है। देश भर में ईद की खुशियों के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोली कि मैं जान दे दूंगी लेकिन देश को बंटने नहीं दूंगी। और ईद के मौके पर शाहरुख खान भी अपने घर मन्नत की बालकनी में निकले और फैंस को अपने स्टाइल में विश किया। ये देख सकते हैं कुछ तस्वीरें। अच्छा, वह देखिए सूडान में फंसे भारतीय लोगों के लिए राजस्थान सरकार ने भी हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, जिनकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। और बड़ी खबर देखिए, तमिलनाडु विधानसभा में 12 घंटे का कार्य दिवस करने संबंधित विधेयक पारित हुआ तो इसके विरोध में भी उतरे सहयोगी दल। दरअसल तमिलनाडु राज्य सरकार ने पारित कारखाना अधिनियम 1948 में संशोधन कर दिया है और इसके मुताबिक जो दैनिक कार्य की अवधि पहले 8 घंटे थी उसको बढ़ाकर 12 घंटे कर दिया है। हालांकि राज्य के श्रम मंत्री का कहना कि इसका वर्तमान 48 घंटे के कार्य सप्ताह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये केवल उन जगहों पर लागू किया जाएगा जहां श्रमिक इसे पसंद करते हैं। वहीं खबर है कि असम राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने दिल्ली में नए असम हाउस का शिलान्यास किया। बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात की और फिर ब्राह्मणों के लिए भी एक बड़ा ऐलान कर दिया। दरअसल कल ही परशुराम जयंती के कार्यक्रम में शिवराज सिंह चौहान पहुंचे और यहां उन्होंने घोषणा की है मंदिर के पुजारियों वगैरह के लिए ब्राह्मण कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा और पुजारियों को हर महीने 5000 रुपए भत्ता भी दिया जाएगा। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम के पंडित भी बोले कि भोपाल में जल्द ही कथा करेंगे वो। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ऐलान के मुताबिक अब मंदिरों की जमीन को पुजारी और मंदिर ट्रस्ट के द्वारा ही नीलाम किया जा सकेगा। सरकार का अब कोई इंटरफेयर मंदिरों पर नहीं रहेगा। ये परशुराम जयंती के मौके पर ब्राह्मणों के लिए बड़ी घोषणा की है। और वह देखिए, हरियाणा में ग्रुप सी भर्ती के लिए 12वीं क्लास अब जरूरी होगी। सरकार की तरफ से संशोधित भर्ती नियम जारी कर दिए हैं। स्किल से जुड़े 3200 पदों पर फंसा पेंच भी। पहले इसके लिए 10वीं तक ही योग्यता थी तो इसकी योग्यता को बढ़ाकर एलिजिबिलिटी को 12th कर दिया। वही देखिए, बड़ी खबर, सेबी का नया प्लान, परफॉर्मेंस से तय होगी फंड की फीस। बेंचमार्क से बेहतर प्रदर्शन करने पर ज्यादा शुल्क लगेगा लेकिन बेसिक फीस कम हो जाएगी। जी हाँ, दरअसल बाजार नियामक सेबी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को लेकर ये नए नियम लागू करने जा रही है और इस प्रस्ताव के मुताबिक एसेट मैनेजर से जुड़े चार्ज उसके परफॉर्मेंस से तय होंगे। सेबी का प्रस्ताव क्या है जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। वह देखिए, बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में स्कूल नौकरी घोटाले के मामले को लेकर कर्नाटक में 6 स्थानों पर सीबीआई ने छापेमारी भी की। बड़ी खबर है, पॉलिटिक्स से बीजेपी को एक और बड़ा झटका लगा। 2 दिग्गज नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। वो कौन कौन नेता देख सकते हैं आप। अच्छा, अगर आपने भी मारुति की बैलोनो वगैरह कार खरीदी हुई तो ध्यान रखिएगा, आरएस मॉडल की 7000 से भी ज्यादा गाड़ियों को कंपनी ने वापस बुलाया क्योंकि इन गाड़ियों में वैक्यूम पंप में खराबी की शिकायतें आ रही थी। तो इसके बाद कंपनी ने रिकॉल किया। कंपनी फ्री में इसके पार्ट्स बदलेगी। अगर आपने भी ये मॉडल खरीदा हुआ है तो अपने नजदीकी मारुति शोरूम जाकर एक बार चेकअप जरूर करवा ले, है ना। वैसे गाड़ियों वगैरह की बात हो ही नहीं तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के कुछ और अपडेट देखिए आप। हुंडई ने क्रेटा, वेन्यू और i20 को अपडेट कर दिया। अब तीनों कारों की पिछली सीट पर 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिलेगा और एडजस्टेबल रियर हेडरेस्ट भी ऐड कर दिया है। वहीं महिंद्रा की XUV 300 को भी 67,000 रुपए तक महंगा कर दिया। BS6 फेज 2 नॉर्म्स के कारण कंपनी ने 2 महीने में दूसरी बार बढ़ाए दाम। टेक्नोलॉजी से खबर आ रही दोस्तों, भारत में 26 मार्च को लॉन्च होगी वीवो की X90 सीरीज। इसमें आपको 50 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा का सेटअप मिलेगा। 6.78 इंच फुल HD OLED डिस्प्ले भी मिलेगी, है ना। और वह देखिए दोस्तों, कपड़ों को लेकर एक बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आ रहा कि हर सेकंड एक ट्रक जितने कपड़ों की बर्बादी होती है और सालाना 36 अरब का नुकसान होता है इस क्लॉथ इंडस्ट्री में फैशन के चलते हैं। क्योंकि फास्ट फैशन बदलता है, लोग बाग अपने पुराने कपड़ों को पहनते नहीं है, फेंक देते हैं। देखिए जरा फैशन से दुनिया में क्या क्या तबाह हो रहा है। अच्छा, बड़ी खबर है, हरियाणा राज्य में चाइना डोर की बिक्री और उत्पादन पर प्रतिबंध लगा दिया। सरकार ने इसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दिया। उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होगी। अब पतंग उड़ाने के लिए केवल सूती धागे का इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ तक कि पतंगबाजी करने वालों पर भी प्रशासन की नजर रहेगी। क्योंकि आपको पता होगा अक्सर ऐसी घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं कि चाइनीज मांझे से, प्लास्टिक डोर से जो पतंग उड़ाते हैं ना, उससे गला कट जाता है। हर किसी की जान जाने की खबरें आती रहती। तो इसी को लेकर हरियाणा सरकार ने यह नया नियम लागू कर दिया। वहीं हरियाणा के कृषि मंत्री अफसरों पर भड़के और क्योंकि 23 ऐसी मंडियां जिसमें सरसों की आवक बहुत कम हो
रही है, तो कृषि मंत्री ने कारण बताओ नोटिस भी जारी किया। और वैसे हरियाणा में 131 करोड़ की 8 परियोजनाओं को भी सरकार ने मंजूरी दे दी है। जिंद में नहर आधारित वाटर प्रोजेक्ट बनेगा, तो वहीं हरियाणा के रोहतक में बरसाती पानी के लिए डिस्पोजल भी बनाया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई और इसमें 131 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की 8 विकास परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई। और अब इसमें कौन कौन सी योजनाएं हैं जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अच्छा, वह देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि पहले नौकरियों में भी भाई भतीजावाद और जातिवाद था। उन्होंने लखनऊ में कहा कि यूपी माफियाओं से जकड़ा हुआ था, अब इनका कोई भविष्य नहीं है। कल ईद के मौके पर सीएम ने अपने भाषण में ये बातें कही। अच्छा, वही खबर है दोस्तों की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इसी साल सितंबर महीने में भारत की यात्रा पर आएंगे और इस पर अमेरिका बोला कि ये भारत अमेरिका के संबंधों के लिहाज से बेहद अहम यात्रा होगी। अच्छा, रिलायंस के सीएमडी मुकेश अंबानी ने कहा कि दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में उभर रहा हमारा भारत। वहीं दोस्तों आपको पता होगा इस साल से ही 4 धाम यात्रियों के लिए हेलीकॉप्टर की सुविधा भी शुरू कर दी है और काफी सस्ते में आप हवाई यात्रा कर पाएंगे हेलीकॉप्टर के जरिए। केदारनाथ धाम के लिए इस बार 9 हेली सेवाएं उड़ान भरेगी। 25 अप्रैल से ही धाम के लिए हेली सेवाएं संचालित होना शुरू हो जाएगी। हालांकि इसके लिए आपको पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा हेली यात्रा के लिए, जिसके स्टेप्स क्या हैं जो भी आप देख सकते हैं। और 1 से ज्यादा लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन का नियम अलग होगा। 6 व्यक्ति की रजिस्ट्रेशन की सुविधा मिलेगी एक आईडी पर, है ना। और वहीं देखिए आम आदमी के लिए एक बड़ी राहत की खबर आ रही है कि खाने का तेल थोड़ा सस्ता हुआ है, क्योंकि सरसों वगैरह के भाव में गिरावट आई है, तो इसी के चलते सरसों और सोयाबीन के तेल में थोड़ी गिरावट आई है। और अभी अलग अलग तरह के तेल का भाव क्या चल रहा है प्रति क्विंटल के हिसाब से, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। और चलिए दोस्तों आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में बिजली गिरने से 3 लोगों की जान चली गई। अभी भी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से आंधी, पानी और वज्रपात का अलर्ट जारी किया छत्तीसगढ़ में। उत्तर प्रदेश के भी 30 शहरों में आंधी बारिश का अलर्ट है। तो वही देखिए झारखंड में भी तापमान में गिरावट आई है और 28 अप्रैल तक झारखंड राज्य में भी बारिश के साथ वज्रपात, ओले गिरने की चेतावनी भी जारी की है। बिहार में भी पटना समेत 26 जिलों में तपती गर्मी से राहत मिली है। आंधी तूफान के साथ झमाझम बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। और अगले 5 दिनों में कई राज्यों के लिए बारिश और ओले गिरने की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य भारत में पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में अगले 4 दिन हल्की मध्यम बारिश भी हो सकती है। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान असम, अरुणाचल प्रदेश में हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। तो वहीं सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत के बाकी हिस्सों में और पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल वगैरह में भी हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। और कुछ और राज्यों की जानकारी भी आप देख सकते हैं। और चलिए दोस्तों अब अपना आज के कोरोना बुलेटिन देख लेते हैं। देखिए 24 घंटों में भारत में 12,193 नए मामले सामने आए, जबकि 42 लोगों की मौत हुई। कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा। एक्टिव केस की संख्या 67,000 के भी पार पहुंच चुकी है। टोटल 67,556 सक्रिय मामले चल रहे हैं अभी भारत में कोरोना के। तो वहीं देखिए उत्तर प्रदेश के भी 5 जिलों में देश से सबसे ज्यादा कोरोना का पॉजिटिविटी रेट चल रहा है। केंद्र सरकार ने इसको लेकर योगी सरकार को आगाह भी किया है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 850 नए मामले सामने आए, 4 लोगों की मौत हुई। राजधानी दिल्ली में 1500 से ज्यादा नए मामले आए, 6 मरीजों की मौत हुई। राजस्थान में भी फिर बढ़ने लगा कोरोना, 24 घंटों में 406 नए संक्रमित मिले, 2 लोगों की जान गई। मध्य प्रदेश में 65 नए केस आए, तो वहीं हरियाणा में 1300 से भी ज्यादा नए मामले सामने आए। बिहार में भी देखिए बड़ा कोरोना का खतरा, 24 घंटों में 198 नए मामले आए और एक्टिव केस की संख्या भी 800 के पार पहुंच चुकी है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 518 नए मामले आए, 3 लोगों की मौत हुई। और देखिए आप झारखंड में 24 घंटों में 49 नए संक्रमित मिले। तो ये अलग अलग राज्यों का कोरोना आंकड़ा रहा। और चलिए अब अपन कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं दोस्तों। सरकारी नौकरियों को लेकर बड़ी अच्छी खबर आई। राजस्थान में 13,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती होगी। 15 मई से ही इसके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे और इंटरव्यू से सिलेक्शन होगा, यानी कि एग्जाम नहीं होगा। हालांकि इसके लिए अनुभव जरूरी मांगा गया, लेकिन राजस्थान सफाई कर्मी भर्ती की 13,000 पदों पर वैकेंसी बिना परीक्षा के चयन होगा। वहीं देखिए हरियाणा में 9वीं और 11वीं के छात्रों को लेकर भी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। अब ऑनलाइन अंक अपलोड करना जरूरी होगा। ऐसा न किया तो बोर्ड एग्जाम में नो एंट्री रहेगी। 8 मई तक अपलोड होंगे अंक। हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड की तरफ से 9वीं और 11वीं की परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये बड़ा नया नियम लागू कर दिया है। स्कूलों के द्वारा ऑनलाइन एग्जाम के जो ये फॉर्म भरते समय एग्जाम अंक भी अपलोड करना जरूरी होगा ना। और वहीं देखिए आप बिहार के जहानाबाद में 25 अप्रैल को रोजगार मेला लगेगा और बिहार में डीएलएड 2023 के रजिस्ट्रेशन की डेट भी बढ़ा दी गई है। अब 26 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, है ना। वहीं उत्तराखंड में देखिए आप बंदी रक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को आयोग ने राहत भरा तोहफा दिया। शारीरिक मापदंड व दक्षता परीक्षा को लेकर कुछ छूट दी है ना। और चलिए एजुकेशन के बाद देश से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण खबरें देख लेते हैं। देखिए टेक्नोलॉजी से अच्छी खबर आ रही है कि अब 20 से ज्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोड लिखेगा गूगल का AI बर्ड, जिससे कि सॉफ्टवेयर डेवलपर को मदद मिलेगी। और वहीं अडानी ग्रुप को राहत मिली है। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ट्रांसफर पर अब उनको GST नहीं देना पड़ेगा। राहुल गांधी ने लोकसभा सचिवालय को सौंपा सरकारी बंगला, लॉक लगाया और अपने हाथ से ताला लगाकर उन्होंने अफसर से हाथ मिलाकर चाबी सौंपी। इस दौरान सोनिया गांधी और प्रियंका भी उनके साथ थी। ये देख सकते हैं कुछ तस्वीरें, कितने हम्बल तरीके से राहुल गांधी चाबी सौंप कर उनके हाथ जोड़ते हैं। वहीं दोस्तों बॉलीवुड से खबर है कि इस बार सलमान के लिए काफी फीकी साबित रही ईद, क्योंकि ईद के मौके पर उनकी जो फिल्म रिलीज हुई ना, किसी का भाई किसी की जान, इस फिल्म के पहले दिन का कलेक्शन मात्र 15 करोड़ से ज्यादा रहा। 10 सालों में ये अब तक की सबसे खराब ओपनर फिल्म बन चुकी है सलमान खान के लिए। यानी लोगों का भी अब इंटरेस्ट थिएटर से कम हो रहा धीरे धीरे। बड़ी खबर देखिए बिहार सरकार की बड़ी घोषणा, ITI में पढ़ेंगे
नक्सली। 6,000 रुपए मासिक भत्ता भी देगी नक्सलियों को सरकार। और इतना ही नहीं, ये भी घोषणा की है कि नक्सली अगर आत्मसमर्पण करेंगे ना तो उनको 5-5 लाख रुपए भी दिए जाएंगे बिहार सरकार की तरफ से। अच्छा, हिमाचल प्रदेश सहारा योजना 2023 की शुरुआत हो चुकी है। सरकार द्वारा 3,000 रुपए हर महीने की सहायता राशि दी जाती है। इस योजना के तहत बीमारी वगैरह का इलाज कराने के लिए गरीब लोगों के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने ये योजना निकाली है। इसके लिए आप इस पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वहीं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में भी हाल ही में सरकार ने बड़ा बदलाव किया। अब दूसरी संतान बेटी होने पर मिलेंगे 6,000 रुपए। और इसमें एक और नियम ये भी लागू कर दिया कि महिलाओं को ये राशि अब 3 किस्तों में नहीं बल्कि 2 किस्तों में ही दी जाएगी। 3,000 रुपए की 2 किस्तें मिलेगी। हालांकि इसके लिए एक नियम ये जरूरी है, महिलाओं को गर्भावस्था पंजीकरण 150 दिनों के अंदर अंदर करना चाहिए। आप अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र या स्वास्थ्य सुविधा केंद्र पर जाकर के रजिस्ट्रेशन करवा सकती है महिलाएं, है ना। अच्छा, राजस्थान में 24 अप्रैल से शुरू होंगे महंगाई राहत कैंप। पात्र व्यक्तियों को मिलेगा 10 योजनाओं में लाभ, जिसमें 500 रुपए में गैस सिलेंडर वगैरह ये जो भी योजनाएं हैं, इसके लिए आपको महंगाई राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। प्रशासन गाँव के संघ और प्रशासन शहरों के संघ अभियान शुरू करने जा रही है राजस्थान सरकार। अच्छा, HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड के विलय के बाद अब RBI ने निर्देश दिया कि उधारी 3 साल में पूरी करें। बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सरकार ने कोलोनाइजर्स को तोहफा दिया और पूरे प्रदेश में एक पंजीयन पर काम कर सकेंगे अब कोलोनाइजर। एक ही नगरीय निकाय में कराया जाएगा पंजीयन, पूरे प्रदेश में मान्य होगा। सरकार की तरफ से यह नया नियम लागू कर दिया मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। अच्छा, वह देखिए रेलवे से बड़ा अपडेट आ रहा। मुंबई से उत्तर प्रदेश गोरखपुर तक 25 अप्रैल से विशेष रेलगाड़ी की शुरुआत होने जा रही है। 20 जून तक ये ट्रेन चलेगी। 7 फेरों में होगा ये ट्रेन का शेड्यूल। वहीं देखिए गन्ना किसानों को लेकर योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। 75,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिए ऋण की सीमा, यानी कि लोन की सीमा। उत्तर प्रदेश के गन्ना किसान अब 1 लाख रुपए तक का लोन ले पाएंगे। ये बड़ी घोषणा की गई है योगी सरकार की तरफ से। वहीं देखिए रेलवे से एक और खबर आ रही है कि जर्मनी में चलने वाली ट्रेन अब भारत में पकड़ेगी रफ्तार। हरियाणा के कई जिलों के बीच इस ट्रेन की शुरुआत होगी। हाइड्रोजन ट्रेन जो जर्मनी में चलती है ना, तो वही हाइड्रोजन ट्रेनों को वंदे भारत ट्रेनों के नाम से चलाया जाएगा। इनकी रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। बड़ी खबर है, गृह मंत्री अमित शाह बोले कि पंजाब में खालिस्तान की कोई लहर नहीं है। पंजाब सरकार ने अच्छा काम किया और हमने उनका समर्थन भी किया है। वहीं देखिए कृषि मंत्रालय ने शुरू की साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप की शुरुआत। किसानों के साथ अब नहीं होगी बीज की धोखाधड़ी। इस पोर्टल के जरिए किसान भाई लोग आसानी से घटिया और नकली बीज की पहचान कर पाएंगे। कृषि मंत्रालय की तरफ से ये पोर्टल लॉन्च करते हुए ये दावा किया गया। अच्छा, उत्तर प्रदेश में आरिफ का सारस का मामला आया था सामने, आपको पता होगा। तो आरिफ के सारस को अब उसका जीवन साथी मिलेगा, क्योंकि DNA रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ कि आरिफ का सारस मादा सारस है, यानी उसका जेंडर जो है ना वो फीमेल है। और अब उसके लिए मेल सारस, नर सारस लाया जाएगा चिड़ियाघर में, कानपुर के चिड़ियाघर में, है ना। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, बिहार सरकार ने किसानों के लिए चेतावनी जारी की है। खेतों में फसल अवशेष जलाने वाले किसानों को अब कृषि योजनाओं का फायदा भी नहीं मिलेगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। जो पराली वगैरह जलाते हैं ना, वैसे ही किसी तरह का कोई भी फसल अवशेष किसान वालों खेतों में नहीं जला पाएंगे अब। अच्छा, वह देखिए एक बिजनेस न्यूज। ICICI बैंक का मुनाफा Q4 में 30% बढ़ा और येस बैंक के प्रॉफिट में 45% की बड़ी गिरावट आई है। वह देखिए बड़ी खबर, वर्ल्ड वॉर 2 में डूबे जहाज का मलबा मिला। इस पर सवार थे 1000 ऑस्ट्रेलियाई कैदी। 1942 में अमेरिकी पनडुब्बी ने इस पर हमला किया था, उसका मलबा अब मिला। देखिए जरा, समुद्री हमले में यह जहाज डूब चुका था। 81 साल बाद अब इसका मलबा बरामद हुआ। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान इस जहाज में करीब 1060 कैदियों की जान चली गई थी। अच्छा, वह देखिए दोस्तों, कल ही अफगानिस्तान ने ईद के मौके पर देखिए किस तरह का बेतुका फरमान जारी किया। तालिबान ने महिलाओं के ईद समारोह में शामिल होने पर ही रोक लगा दी है। पता नहीं तालिबान ये महिलाओं पर इतना क्यों शिकंजा पाबंदियां लगाता है। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, पंजाब सरकार 4 शहरों में फूड स्ट्रीट खोलेगी, जहां आपको एक ही जगह पर हर तरह के खाने की चीजें मिल जाएगी। और ये फूड स्ट्रीट खोले जाएंगे लुधियाना, जालंधर, अमृतसर, पटियाला, बठिंडा, मोहाली में से 4 शहरों का चयन होगा, इनमें ये खोला जाएगा। और इसके लिए प्रत्येक शहर के लिए केंद्र सरकार 1-1 करोड़ रुपए की धनराशि भी देगी। और खेल समाचार पर खबर है कि रोमांचक मुकाबले में 13 रन से जीता पंजाब। 6 गेंद पर 16 रन नहीं बना सकी मुंबई। काम न आई ग्रीन और सूर्या की पारियां। अच्छा, DLS न्यूज माइंड क्विज का आज एक हिस्टोरिकल जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। देखिए आप, दूरदर्शन में रंगीन प्रसारण किस साल प्रारंभ हुआ, यानी कलरफुल कार्यक्रम का। 4 ऑप्शन देता हूं आपको, देखिए आप, साल 1975 में, 82 में, 85 में या 92 में। विच इज राइट ऑप्शन ABCD, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट किया जाएगा हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से, और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आप ऐसी ही काम की महत्वपूर्ण खबरें रोजाना देख पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।